वायरिंग का दो मुख्य प्रकार क्या क्या है, ठीक है। वायरिंग का दो मुख्य प्रकार है, पहला साहब टेम्पररी और दूसरा परमानेंट। लेकिन याद रखिएगा विद्वानों, ये दोनों प्रकार हमारे किस वायरिंग के हैं साहब, ये आंतरिक वायरिंग के हैं। कुछ बहुत ही महान विद्वान जो हैं उनको बड़ा कष्ट है कि जो वायरिंग दीवार के अंदर ही छेद करके डालेंगे वही आंतरिक होगा, जो दीवार के ऊपर होगा वो बाह्य होगा। अब कहां से ऐसे विद्वान आ जाते हैं, उनको तो मेरा नमन है हजारों बार, क्या कह सकते हैं, उनको नमस्कार ही कर सकते हैं और इससे ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। तो साहब जी आप याद रखिएगा, हम लोग घरेलू, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए जो वायरिंग इस्तेमाल में लेते हैं वो सारी वायरिंग हमारी क्या है, आंतरिक वायरिंग है। अब जो आंतरिक वायरिंग है इसके दो प्रकार हैं, पहला है टेम्पररी और दूसरा है परमानेंट। टेम्पररी का मतलब है जो कम समय के लिए लगाया गया है, अल्प अवधि के लिए क्या किया गया है, लगाया गया है। तो ऐसी वायरिंग जो कम समय के लिए, मेला लगता है तो 6-6 महीना के लिए नहीं ना लगता है, अभी कुंभ का लगा है तो 26 फरवरी तक लगा है कि नहीं है। अब मान लीजिए डिज्नीलैंड लगता है तो वो सब मान लीजिए 15 दिन 20 दिन के लिए लगता है। मीना बाजार लगता है 1 महीना के लिए लगता है कि नहीं, हर एक माल 20 रुपया है ना, प्रचार करता है ना जी, बिल्कुल। तो उस टाइप का रहता है। अब कहीं कहीं पर तो परमानेंट मेला लगा हुआ है, अब जहां परमानेंट लगा है वहां परमानेंट वायरिंग करेंगे, है कि नहीं है, ये मामला है। तो आपका उत्सव है, सब दिन तो आपके घर में फंक्शन नहीं होता है। अब मान लीजिए चूड़ा दही का प्रोग्राम साहब दरबार में करवा रहे हैं तो टेंट वगैरह लगवाए हैं, 50 लाख आदमी पहुंचेगा कल सवेरे, तो उनका तो बात ही कुछ अलग है कि नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, लाइट के लिए, पंखे के लिए, फंक्शन में, शादी विवाह में, मुंडन में, ये सब में जो वायरिंग करते हैं वो कौन सी वायरिंग है, टेम्पररी वायरिंग है। फ्लेक्सिबल वायरिंग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, नाम से ही संस्कार समझ में आता है, यह भी आपका टेम्पररी वायरिंग है। इसमें पीवीसी या सीटीएस का क्या करते हैं, केबल लेते हैं, हालांकि इसका इंसुलेशन रहता है। सीटीएस का पूरा नाम कई बार पूछा गया है, केबल टायर शीट होता है। क्या होता है, केबल टायर शीट होता है। शादियों में, मेले में या अन्य कहीं जगह पर अस्थायी काम के लिए हम लोग पेंडेंट होल्डर क्या करते हैं, तार जोड़ के बल्ब लटका दिया और फिर डेकोरेशन सबके पर्पस के लिए भी इस तार का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो कम समय में किया जा सकता है और महंगा भी ज्यादा नहीं होता है। बांस वगैरह लगा के उसका ऊपर से तार खींच के टेप देता है, कहीं टेप नहीं भी देता है, अपना लटका दिया, काम चल रहा है कि नहीं है। अब बस यूज हो गया, फिर सुबह खोलना ही है, रात भर का मामला है। तो इस तरह का व्यवस्था, उसी में कहीं झटका उटका भी लग जाता है कि नहीं है, तो खतरनाक भी, डेंजरस भी होता है, बिल्कुल। तो एक ही स्विच से कई लैंप चलता है साहब, ये नहीं सोचिए कि सब लैंप, सब बल्ब के पास स्विच अलग अलग देता है, एक ही स्विच से सब चालू है ना, बिल्कुल, हाँ डायरेक्ट दे देता है, ये मामला है साहब। तो कई लैंपों को क्या करते हैं, एक स्विच से जोड़ने का काम करते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी, तारों पर से इंसुलेशन हटाने का डर यहां पर रहता है। खींचने खांचने में क्या होती है, खरोंच लग गया, डैमेज हो सकता है। ज्वाइंट वगैरह हम लोग बहुत टाइट फिट नहीं देते, लूज रहता है, जोर से तार खींचिएगा ज्वाइंट आपका खट से खुल जाएगा। तार की उम्र भी क्या होती है, कम होती है, साथ ही साथ बिजली के झटके लगने की संभावना प्रबल होती है साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार की वायरिंग, नमी है, समझ गए, वो सब का ध्यान रखना चाहिए। आग से, मेटालिक स्ट्रक्चर से उसके नजदीक नहीं रहना चाहिए, ये सब से आपको ध्यान रखना पड़ता है। बारिश हो रही है, फिर आप कनेक्शन में हैं, टच किए बांस अरेंजमेंट को, पिलर्स को, तो आपको झटका लग जाएगा, ऐसी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं साहब जी। दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है अस्थायी वायरिंग का, वो क्लीट वायरिंग है। तो आपने देख लिया टेम्पररी और आंतरिक वायरिंग, टेम्पररी भी और आंतरिक भी कौन है साहब, क्लीट है। टेम्पररी भी और आंतरिक भी कौन है, फ्लेक्सिबल है। ये दोनों किसका एग्जाम्पल है, टेम्पररी का है, ठीक है। बाकी अलग अलग विद्वान अपनी व्याख्या करते हैं, किन्हीं को मानना है कि यह बाह्य वायरिंग है, तो मान लीजिए परीक्षा में उत्तर दे दीजिएगा, 1 नंबर क्या होगा, कम आएगा, और क्या होगा, निगेटिव नहीं कटेगा, खाली 1 नंबर कम होगा। उसी 1 नंबर में आपका 500 लड़का का गैप हो जाएगा, सिलेक्शन से बाहर हो जाइए, और क्या, अगला बार मौका आएगा उसमें प्रयास कीजिए। आइए साहब, तो क्लीट वायरिंग क्या होती है, पूर्ण रूप से अस्थायी वायरिंग है। क्या है साहब, पूर्ण रूप से अस्थायी वायरिंग है, ये ध्यान रखिएगा। क्लीट के 2 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा साहब। ये जो हमारी क्लीट वायरिंग है, अस्थायी वायरिंग है,
इसमें क्लीट का यूज करते हैं, गिट्टी का खपची का यूज करते हैं। ये क्लीट जो है पोर्सिलिन की होती है। किसकी होती है? पोर्सिलिन की होती है। 2 वे 3 वे 4 वे में होती है। इसको हम लोग क्या करते हैं, गिट्टियों को सीधे टाइट कर देते हैं, कस देते हैं, ठोक देते हैं। और इसके ऊपर बेस व कवर 2 भाग में हम लोग VIR का यूज करते हैं, यानी नीचे एक गिट्टी ठोक दिया और ऊपर फिर तार लेके गए और तार को कसने के लिए फिर इसको क्लैंप से टाइट कर दिया। इससे भी ज्यादा अच्छा है, अभी वहां देख लीजिए क्लीट पकड़ना है तो पोर्सिलिन का छोड़िए, वहां देखिए तार लेके जाया गया है, उस तार में आपका ऐसे प्लास्टिक का ही घुमा हुआ है और नीचे आपका पिन कांटी है पतला सा। तो क्या करते हैं, उस ग्रिप में तार को फंसा देते हैं और कील ठोक देते हैं। पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? वो आपका परमानेंट वायरिंग है? नहीं, टेम्पोररी वायरिंग है कि नहीं है? बस तार आपकी क्या है, एक वेल अरेंज तरीके से जा रही है। नहीं तो खराब लगता, लटका रहता तो हो सकता आते जाते आप खींच देते तो कुछ घटना घट जाती, तो उसी से खाली सुरक्षा हो रहा है, बस इतना ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब टेम्पोररी वायरिंग ही हम लोग जो करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा लटका ही देते हैं, थोड़ा सा तो ठोक ठाक करते ही हैं कि आदमी आएगा जाएगा दूसरा गर्दन में ना फंसे। हाँ बिल्कुल, आइए साहब। आइए साहब, व्रत क्यों धारण करेंगे? अपना भोजन खाकर आएंगे, स्वाभाविक सी बात है। खुद बनाने आता है, खुद से बनाएंगे खाएंगे, क्यों हम जो है सो दूसरे का खाएंगे? स्वाभाविक सी बात है। कम से कम भोजन की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं, मां शारदे के पास इतना तो है क्षमता। आइए साहब, वर्तमान में क्या होता है, इस वायरिंग का प्रयोग बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। और आपको ध्यान रखना है, वायरिंग जहां करनी हो वहां दीवार पर सबका हिसाब लेंगे विद्यार्थी, रिजल्ट खाली आना चाहिए। अब याद रख लीजिएगा, सारे शब्दों का हिसाब हम वसूल करेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। अगर आ गया सिलेक्शन तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सिलेक्शन हुआ तब आप देखिएगा हमसे खराब आदमी जिंदगी में आपको मिला नहीं होगा। आप भी याद रख लीजिएगा, रूम देखने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में सब कुछ निकाल लेंगे, उतना क्षमता है। इसके घर पर 500 आदमी पहुंच जाएगा, खाली रिजल्ट नहीं आने दीजिए, खाली रिजल्ट नहीं आने दीजिए, 500 आदमी घर पर पहुंच जाएगा। रिजल्ट आ गया तो कोई बात नहीं है। जहां वायरिंग करनी है ध्यान रखिएगा, हम लोग एक बात का ध्यान रखते हैं, जहां वायरिंग करनी है वहां दीवार पर पहले से क्या करते हैं, सूत देके नील लगा देते हैं। एक समय था जब हम लोग व्हाइट कपड़े में क्या करते थे, नील डाला करते थे, और नील की खेती अंग्रेज हम लोगों से करवाता था। उसी का विरोध में राजकुमार शुक्ल ने क्या किया था, गांधी जी को सबसे पहले बिहार बुलाया था और फिर चंपारण से क्रांति की शुरुआत हुई थी, है कि नहीं है? ये चीजें आप जानते हैं। तो वही नील जो है उसी को क्या करते हैं, कलर करके दीवार के ऊपर दाग बना देते हैं, और फिर उस दाग के हिसाब से क्लीट को ठोक करके तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, 30 और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लकड़ी का चाहे पोर्सिलिन का क्लीट ठोका जाता है, और सीमेंट बजरी की सहायता से हम इसको क्या करते हैं, फिट करने का साहब काम करते हैं। जब ये सूख जाता है, अटैच हो जाता है, क्या होता है साहब, जब ये सूख जाता है, अटैच हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। जितनी तारें परिपथ के लिए गुजारनी है उतना ही रास्ते की क्लीट को पेच से कस दिए हैं बहुत ज्यादा, तो अननेसेसरी वेस्टेज करने से भी हम लोग क्या करते हैं, परहेज रखते हैं। क्या करते हैं साहब, परहेज रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह वायरिंग पूरी तरह क्या होती है, खुली दिखाई देती है। क्या होती है साहब, खुली दिखाई देती है, इसमें कोई शक नहीं। आइए साहब, क्लीट्स की दूरी जो है लगभग कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर तक। कितनी होती है साहब, 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, ठीक है। और क्लीट वायरिंग की मरम्मत जो है वो क्या करनी चाहिए, शीघ्रता से की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, शीघ्रता से, क्योंकि इसमें तो सब स्पष्ट रहता है, सामने दिखता है कहां क्या गड़बड़ी हुआ, उसको भी फिट कर लीजिए। जहां बढ़ाना एक्सटेंशन करना है सब कुछ आपके हाथ में है, तुरंत आप कर सकते हैं। इसमें यांत्रिक सुदृढ़ता जो है बिल्कुल भी नहीं होती है, मैकेनिकल मजबूती बिल्कुल भी नहीं होती है, देखने में क्या है साहब, सुंदर नहीं लगती है। तार के इंसुलेशन के डैमेज होने का डर हमेशा बना रहता है। आप देखिए, 3 तार ले जाने के लिए 3 खांचा वाला है, 2 तार लेने के लिए 2 खांचा वाला है, और ऊपर से आप नट बोल्ट से यहां कसने का काम करिएगा। यहां अंदर में आपकी क्या है, गिट्टी है जो दीवार के ऊपर अटैच की गई है। इस तरीके से रहता है, जितना तार ले जाना है उतना। लकड़ी का बनाना है तो लकड़ी का
देख लीजिए, यहां ग्रुप 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 इससे तार पास कर रहा है, इसके माध्यम से आप इसको कस करके अटैच करने का काम करते हैं। तो ये सब चीज तो पहले उपलब्ध था, अब ये सब नहीं है। अब इसके बदले यही वाला कील जो आप देख रहे हैं सामने, वही क्लीट है, उसी का अब यूज किया जा रहा है, जो कि बड़ा ही सस्ता भी होता है और बड़े आराम से आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं साहब। अस्थाई वायरिंग, ध्यान दीजिएगा सरकार। चलिए, अब यहां क्या होता है, ऐसी वायरिंग जो लंबे अवधि हेतु रिहायशी भवन, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, बैंक और बड़े बड़े होटलों में की जाती हैं, वो कौन सी वायरिंग है? अस्थाई वायरिंग है। हमारे घर में भी क्या की जाती हैं? अस्थाई वायरिंग की जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा साहब। आइए आगे बढ़